मैं अभी राजा जी के मुहान जोन में सफारी कर रहा हूँ और इस सफारी के पहले मैंने 4 सफारी ऑलरेडी कर ली हैं, जिसमें मुझे 7 लेपर्ड की कमाल की साइटिंग हुई है। और ये अब मेरी 5th सफारी है, जिसका ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने इस पूरे जंगल को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया, लेकिन हमें कहीं भी अभी तक मुहान जोन के अंदर लेपर्ड की साइटिंग नहीं हुई, जिस वजह से हम फिर पार्ट 1 के आखिर में मुहान जोन के सबसे लास्ट वाले हिस्से पे आ गए हैं। और अब हम अपने पार्ट 2 को यहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड होप करते हैं कि अब बाकी की बची हुई सफारी में हमें लेपर्ड की साइटिंग हो जाए। वापस जा रहे हैं ये रेस्ट हाउस से। एंड था ये यहाँ का। और यहाँ पे अभी लेपर्ड साइटिंग कुछ है नहीं, तो आगे देखते हैं कुछ मिलता है तो। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब क्लाउडी वेदर है, तो बहुत अच्छी साइटिंग हमें हो सकती है क्योंकि धूप में थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं और इवनिंग के टाइम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं क्योंकि तब ठंडक होती है। और आज वैसा ही मौसम है कि बिल्कुल ठंडक है, जबकि अब हमें बस 1 घंटा हुआ है अभी सफारी में, तो उसमें भी अच्छा साइटिंग हो सकता है ना अभी मौसम के हिसाब से। जी जी। मतलब लेपर्ड चलेगा, टेरिटरी मार्किंग और ये सब भी कर सकता है। सब कर सकता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है लेपर्ड के लिए। पर मौसम में लेपर्ड ज़्यादा दिखते हैं हम्म। राजा जी में। एक सेकंड यहाँ रुकना भैया, मेरे को थोड़ा चीज़ बताना है। जैसे ही आप ये दीमक की जो घर है ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो जितना बड़ा दीमक का टीला होगा उससे पता चलता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है दीमकों की और कितना हेल्दी फॉरेस्ट है। क्योंकि मिट्टी जब अच्छी होगी और पेड़ बहुत अच्छे होंगे तो फिर ये दीमक की बामियाँ बनती हैं। ये ऊपर जो हमारे राइट साइड में ये सब साल के ट्रीज़ हैं और भालू को ये दीमक खाना बहुत पसंद है। तो भालू की साइटिंग होती है कि अपने इसमें मुहान जोन में कभी? और ये 20 साल तो नहीं हुई है सर, पिछले साल हुई थी है भालू की साइटिंग 3 बार। ओके। इस साल नहीं हुई अभी तक। तो कोई एक आ गया होगा भालू एक ही देखो। भालू है सर यहाँ पर। ओके। वही आता है नीचे, बेर के सीजन में आता है, कुछ बेर खाने के लिए हम्म। और कुछ दीमक डामक खाता है। तो ये साल नहीं आया है वो, हम्म। पिछले साल दिखा था 3 बार। तो रेयर है मतलब भालू तो यहाँ हाँ पे। रियर है। और टाइगर का क्या है, मतलब टाइगर भी दिखता है कि अपने मुहान में? नहीं टाइगर नहीं है सर इधर माउंट में। ओके। तो अपना टाइगर अगर देखना है इसमें राजा जी में तो कहाँ जाना है? टाइगर तो अगर चीला में भी बहुत कम साइटिंग हो रही है टाइगर की। ओके। बाकी अगर टाइगर देखना है तो पीलीभीत या फिर जिम कॉर्बेट जाओ, डिकाला। ओके, यहाँ से पास में ही? हाँ डिकाला पास ही है यहाँ से। हम्म। यहाँ से लगभग कितनी दूर पे साइटिंग होना चालू हो जाती है, अपन कितना और आगे जाएंगे तो? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब ये कैनोपी देखिए कितनी सुंदर कैनोपी है, मतलब इसमें लेपर्ड अगर आएगा तो राइट साइड में बहुत बड़े बड़े साल के पेड़ हैं, लेफ्ट में ग्रासलैंड है, बहुत अच्छी फ्रेम बनेगी। फाइनली आप सभी के ढेरों मैसेजेस एंड विशेस के बाद आज हमारा होम स्टे इनॉग्रेट हो रहा है। सो वेलकम टू द होम स्टे, अ प्रॉपर्टी बाय फाइंडिंग फौना। कूनो नेशनल पार्क का ये पहला होम स्टे है और हमने बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ इसे आपके लिए बनाया है। हम आपके लिए कुछ बम्पर डिस्काउंट लेके आए हैं, चाहे आप हमारे फोटोग्राफी पैकेजेस को ज्वाइन करें या फिर अपने लिए एक्सक्लूसिव टूर बुक करें, हम आपको कुछ कमाल का डिस्काउंट देंगे, जिसे जानने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग मैं आपके साथ कूनो नेशनल पार्क में सफारी पे जाऊंगा और आपको कमाल की चीता एंड लेपर्ड साइटिंग कराऊंगा। थैंक यू। तो यहीं पे बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी जब हम जा रहे थे। अभी यहाँ पे से गाड़ियाँ चली गई तो मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। देखते हैं आगे कहीं लेपर्ड मिलता है। ये वो एरिया जहाँ पे फीमेल्स ने किल किया था 3 दिन पहले स्पॉटेड डियर का। इसका बींजरो नाम है ना, बींजरो। अभी बात करते हैं कि लेपर्ड या टाइगर को ढूंढना कैसे जाता है जंगल में। तो 3 तरीके हैं लेपर्ड या टाइगर को ढूंढने के। सबसे पहला तरीका है अलार्म कॉल्स। तो जो भी प्रेडेटर होता है, जैसे टाइगर है आपका, लेपर्ड है, चीता है, इनको देखकर जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो एक तरह से सिग्नल देते हैं आवाज़ के ज़रिए, जिसमें वो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स को बताते हैं कि यहाँ पे टाइगर या लेपर्ड या कोई प्रेडेटर है, ताकि बाकी भी उस चीज़ से अलर्ट हो जाए और बच सके। और दूसरा जो तरीका होता है वो पग मार्क्स। हम जिस ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं उस ट्रैक के ऊपर अगर लेपर्ड या टाइगर चल के गया होता है तो उनके पंजों के निशान वहाँ रह जाते हैं, जिन्हें पग मार्क्स बोला जाता है। उन पग मार्क्स को देखने के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये टाइगर या लेपर्ड किस डायरेक्शन में गया है और वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। और सभी के पग मार्क्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप वुल्फ के देखें, जैकाल के देखें, टाइगर के, लेपर्ड के, सबके पग मार्क्स अलग होते हैं। साइज़ का अंतर होता है, शेप का भी अंतर होता है।
तो जो ड्राइवर गाइड आपके साथ होते हैं वो आपको बता देंगे कि भाई ये किस जानवर का पगमार्क है। उसके बाद बात करें तीसरा तरीका, एक होता है बिहेवियर, जो कि हम मोहान जोन में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड्स ना एक पर्टिकुलर रिवर को क्रॉस करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी पे आके पानी पीते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कई बार एक वाटर बॉडी पे आते हैं पानी पीते हैं। तो एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है, अगर आपके गाइड ड्राइवर को उसको पता है तो वो उस जगह पे आपको बहुत अच्छी साइटिंग करवा पाएंगे। और मैं उस्मान भाई के साथ में इतनी बार आया हूँ, यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी साइटिंग्स हुई हैं, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि उस्मान भाई बहुत अच्छे ड्राइवर हैं मोहान जोन के। यहाँ पे गाइड तो मैंने नहीं देखा है कि मोहान में गाइड कोई चलते हैं। तो अगर आप प्लान करें कभी भी मोहान जोन के लिए तो डेफिनेटली ये जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस पर कॉल कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सफारी अरेंज कराऊंगा। और उस्मान भाई आपके साथ जाएंगे, जो कि मेरे साथ जाते हैं, मेरे फोटोग्राफी ग्रुप्स के साथ में जाते हैं। तो सामने अभी आग लगी हुई है, ये आग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही लगाई जाती है, ताकि जो आसपास के लेंटेना है या वीड्स हैं वो जल जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है जंगल के लिए, क्योंकि जब आप पुरानी ग्रास को हटा देते हैं आग लगा के, तब नई ग्रास आती है और हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए वो बहुत अच्छी होती है। बट ये कंट्रोल फायर होता है, जैसे अभी यहाँ पे आग बुझा दी गई है ताकि पूरे जंगल में आग ना फैल जाए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को कंप्लीट करने में। गर्मियों के पहले ही ये हमेशा अपनी पुरानी ग्रासेस को जला देते हैं। उसका रीज़न ये है कि गर्मियों तक अगर वो ग्रास रहेगी तो कभी भी उसमें धूप की वजह से भी आग लग सकती है और फिर वो अनकंट्रोलेबल फायर होगी। तो ज़रूरी है कि उसको इसी मौसम में जला दिया जाए। अभी तक तो साइटिंग नहीं हुई है, अब देखते हैं। ये एरिया है जहाँ पे हमें साइटिंग के चांसेस ज़्यादा है। मॉर्निंग में भी यहाँ 4-5 लेपर्ड्स थे। और डर इस बात का है कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बादल तो वैसे ही दिख रहे हैं लेकिन इतने घने भी नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश हो। भागना पड़ेगा वरना अभी तो 1 घंटा ही हुआ है सफारी में। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पे जल्दी जाऊंगा। कॉल एक जगह तो स्ट्रॉन्ग थी बार्किंग डियर की, बट वो अंदर की साइड था। कॉल की बात करें तो अगर सांबर डियर की कॉल है तो आप मानिए कि 80% श्योर है कि वहाँ पे लेपर्ड या टाइगर है, क्योंकि उसकी आई साइट वीक होती है, तो वो उसने कंफर्म किसी प्रेडेटर को देखा है। स्पॉटेड डियर कई बार फेक अलार्म कॉल भी दे देते हैं और कई बार वो डर जाते हैं किसी और चीज़ को देख के, वाइल्ड बोर को देख के या किसी और एनिमल को देख के, तो तब भी वो अलार्म कॉल दे देते हैं। लेकिन अगर स्पॉटेड डियर बहुत कंटिन्यूस अलार्म कॉल दे रहा है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वहाँ पे कोई प्रेडेटर है। मंकी अगर अलार्म कॉल देता है तो वहाँ पे 95% चांसेस हैं कि टाइगर, लेपर्ड, इवन पाइथन को देख के भी वो कई बार अलार्म कॉल देते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस है कि टाइगर या लेपर्ड है। और मंकी को वॉचमैन बोला जाता है जंगल का, क्योंकि वो पेड़ों के ऊपर बैठा रहता है और पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करता है। और मंकी को टाइगर से इतना खतरा नहीं होता है, तो टाइगर को देख के वो इतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं करता है। तो अगर कभी आपको मंकी की अलार्म कॉल सुनाई दे रही है और मंकी अलार्म कॉल लेने में बहुत टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको टाइगर दिख रहा है। लेकिन अगर मंकी पेड़ से इधर उधर कूद रहा है और बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल दिए जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड पेड़ पे चढ़ के उन मंकी का शिकार भी कर लेते हैं। अभी हम उस रिवर बेड पे आ गए जहाँ पे मेन हमें साइटिंग होने के चांसेस है। बाकी गाड़ियाँ भी आगे वेट कर रही है उस साइड में, क्योंकि सभी गाड़ियों को पता है कि यहाँ पे ही 4 लेपर्ड थे, तो इसी साइड मूवमेंट होगा। यहाँ फोटोग्राफर्स वेट कर रहे हैं लेपर्ड की साइटिंग का। और यहाँ लगाएंगे इधर, पन्ना क्या और क्या पता ही जाए। हाँ, इधर साइड ही गया था ना बन्नू। पन्ना इधर ही गया था। तो वहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ भी रिवर के साइड में भी गाड़ियाँ लगी हैं, क्योंकि यहीं साइटिंग के चांसेस है। हमें मॉर्निंग में यहाँ हीरा मिला था, रोड पे आके बैठा था, वीडियो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। बहुत प्यारी साइटिंग हुई थी। हीरा इतना ज़्यादा बोल्ड लेपर्ड है यहाँ के, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि टाइगर हो। गाड़ी से वो डर ही नहीं रहा था।
और बहुत अच्छी उसने साइटिंग दी। यहीं पे वेट करने का सेंस है, यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग अभी हो सकती है। हम लोग आगे तक पूरा घुमाए, एक ही जगह पे बार्किंग डियर की कॉल थी और वहाँ भी वो लेपर्ड जो है वो बहुत शाय है। यहाँ पे हमें पन्ना हीरा दोनों दिख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड लेपर्ड है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अभी तो 2.5-3 घंटे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो स्पॉटेड डियर्स हैं वो लीव्स खा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो बंदर बैठे हुए हैं वो इनके लिए लीव्स तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। एक्चुअली में बंदर इनके लिए नहीं तोड़ रहे हैं, बंदरों की जो आदत होती है वो थोड़ा बहुत खाते हैं और बाकी चीज़ों को नीचे फेंक देते हैं। तो जो भी फ्रूट्स या फिर लीव्स वो तोड़ रहे हैं, जैसे अभी एक लीफ आई, ये यहाँ पे गिरेगी। अभी क्योंकि डियर ऊपर तक नहीं पहुँच सकता है, वो हरी लीफ को नहीं खा सकता है, तो बंदर जो भी लीव्स गिरा रहे हैं उसको खा लेते हैं। और इन्हें फ़ायदा ये रहता है कि बंदर की आई साइट बहुत अच्छी होती है और वो दूर तक देख सकता है, क्योंकि वो हाइट पे है। तो कहीं भी लेपर्ड या किसी चीज़ की कोई प्रेडेटर अगर वहाँ से आ रहा है तो बंदर आराम से कॉल कर देता है और ये अलर्ट हो जाता है। तो इसमें विन विन सिचुएशन हमेशा स्पॉटेड डियर की होती है। तो अभी हम बस ये 2 लैपविंग देख के बढ़िया साइटिंग करके निकल रहे हैं। कहाँ चले उस्मान भैया? अब थोड़ा चिलो वाली तक चलते हैं माया को देखने। बाकी गाड़ियाँ भी निकल गई हैं क्योंकि उस साइड में चली गई हैं वो सब, अंधेरी की तरफ। तो हम लोग एक बार माया को देख लेते, कल उसकी बढ़िया साइटिंग हुई थी इवनिंग में, हमें हो सकता है दिख जाए। अभी अंदर से कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आई है, यहाँ से निकलते हैं। प्लान चेंज हो गया, गाड़ी जो सामने जा रही है उसने बताया कि वो चेक कराया माया का एरिया। हम लोग अब अंधेरी की तरफ ही जा रहे हैं। आधा घंटे बाद चलेंगे माया का एरिया चेक करने। ठीक है, तभी तो अंधेरी चेक करवा दो। अंधेरी चेक करने चलते हैं। ओके। सामने हमारे पेरिग्रिन फाल्कन आके बैठ गया है। कल इसने यहीं पे पैराकीट का किल किया था, जिसके शॉट्स हमें मिले थे। पानी पी रहा है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट बर्ड होती है, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद करीबन इसकी 311 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है और इतनी इजीली पैराकीट्स और इन बर्ड्स को मार लेती है। 10 मिनट लगा इस पेरिग्रिन फाल्कन ने उड़ने में, बट मस्त शॉट मिला है, फ्लाइंग शॉट मिल गया है, पानी पीने का शॉट मिल गया। एक बर्डर ये समझ पाएगा कि ये कितना ज़्यादा रेयर था। मैं बर्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता भी नहीं हूँ, तो भी मुझे पता है कि ये चीज़ रेयर थी। ऐसे पेरिग्रिन फाल्कन को हाई लेवल पे देखना और रिवर बेड पे, बहुत ही कमाल का मोमेंट है। आगे पक्का कोई ना कोई साइटिंग चल रही है, उस्मान भाई बोल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी कोई भी नहीं आई है। और देखते हैं उस्मान भाई की बात कितनी सच होती है, क्योंकि साइटिंग चल रही होगी तो लेपर्ड छूट भी गया होगा ना तो भी दिक्कत नहीं है। पेरिग्रिन फाल्कन का बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, बहुत लेपर्ड मिल चुके हैं 4 सफारी के अंदर, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। आज मैं बहुत रिलैक्स होकर सफारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमें 4 सफारी में मूवमेंट मिले हैं वो लगभग मेरी राजा जी की टूर में जितना वो था कि भाई चेकलिस्ट, ये मुझे इस जगह पे लेपर्ड चाहिए या ऐसा लेपर्ड चाहिए, वो सब कंप्लीट हो गया है। पेड़ पे किल के साथ लेपर्ड मिल गया है, नदी के अंदर चलता हुआ लेपर्ड मिला, फ्लावर बेड पे लेपर्ड मिला और बहुत क्लोज से लेपर्ड मिला। तो इतना ज़्यादा कुछ मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इस सफारी से, मैं खुश होके ही जाऊँगा जो भी मुझे इस सफारी में मिलेगा। ऐसा मैं बहुत कम बोलता हूँ, बट ये सफारी एक वैसी ही सफारी है। वहाँ चल रही है साइटिंग, वहाँ 4 गाड़ी लगी हुई हैं और लेपर्ड दिख चुका है। वहाँ पे गाड़ियाँ लगी है, सबको शायद लेपर्ड दिख चुका है। ये कॉल हो रही है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी है। क्या हुआ? यहाँ क्या रहा? कुछ भी नहीं, कॉल बता रहे थे हो रही यहाँ। बस चल फिर ठीक है, फिर टेंथ झेल लेंगे फिर तो हम, अगर कॉल पे खड़े हैं। तो जैसा लग रहा था कि साइटिंग होगी, साइटिंग नहीं हुई। यहाँ पे अलार्म कॉल चल रही है तो सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं। देखते हैं शायद हमें भी लेपर्ड मिल जाए अगर वो रोड क्रॉस करता है तो। अभी अंधेरी वाटर होल पे है,
एक्चुअली मैं ये जो पैच है ये तीनों तरफ से रोड से कवर है। वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ हम हैं। सो लेपर्ड इस पैच के अंदर है, क्योंकि सांबर डियर की कॉल थी तो श्योर है कि लेपर्ड तो है इसमें। इस रोड पे या इस रोड पे आता है तो हमें तो आसानी से दिख जाएगा। अगर अपोजिट रोड पे होता है तो वो सामने जो जिप्सी लगी है उसके फोटोग्राफर्स मूवमेंट करेंगे तो उस समय समझ आ जाएगा। देखते हैं किस तरफ निकलता है। अंदर की तरफ एक फीमेल लेपर्ड सो रही है, जहाँ पे सांबर की कॉल बता रहे थे उधर ही जाके वो सो गई है अब। तो हम लोग सब अब दूर गाड़ी लगा के वेट कर रहे हैं, शायद क्रॉस कर सकती है या वाटर बॉडी पे जाएगी। बट दिख रही है, ये तो है कि दिख रही है लेपर्ड। वो बच्चा भगाऊंगा यार इनको। तू तो वहीं रुक जा। ये पीछे वाला उड़ा दिए। ओ किल भी है इसके पास। हाँ किल है इसके पास। किले रखा, किल खा रही है। काय का किल है? लेके हिलना नहीं उस पर। रिकॉर्ड होती है। कॉल हो रही। वाटर हॉल पे हो रही भाई। तो वो बैठी हुई है चेंजेबल हॉकी गर्ल। इसने अभी मीटिंग पार्टनर भी था इसका, यहाँ पे मीटिंग किया, जबकि इसके पास ऑलरेडी एक किल था पैरों में। अभी वो किल को खा रही है। सामने ये गाड़ियाँ लेपर्ड देख रही हैं, राइट में ही हमारे लेपर्ड है। देखते हैं अभी। चलो उस्मान भैया लगा लेते हैं। दिख रहा है क्या? वो है सर, है। वो देखो ये पेड़ पड़ा है ना कहाँ पे, इसके ऊपर बैठा हुआ लेपर्ड। ये अंदर दिख रहा है ना पेड़ पड़ा हुआ, इसी के ऊपर बैठा हुआ है। सामने डायना बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा झाड़ियों में बैठी हुई है। अभी तो सो रही है। ऐसा बता रही कि अगर क्रॉस भी करेगी तो भागते हुए क्रॉस करेगी। तो अभी जैसा शॉट मिल रहा है ले लेते हैं। कोशिश ये है कि अगर 5-7 मिनट में नहीं उठती है तो आगे जाके किसी और लेपर्ड को देखेंगे। पीछे साइटिंग को छोड़कर हम लोग दूसरे लेपर्ड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी शाय फीमेल है। और दूसरी बात, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, अगर कुछ मिलेगा आगे, हीरा वीरा मिल गया जैसा मॉर्निंग में साइटिंग हुआ तो कमाल हो जाएगा। क्यों उस्मान भैया, हीरा मिल गया तो क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगा। साइटिंग जैसे सुबह हुई है आज साइटिंग हो जाएगी, हीरा मिल जाए तो। क्योंकि ये तो इधर सब गाड़ी वाले डायना के चक्कर में लगे हुए हैं। हम इधर हीरा को खींच लेंगे। तो यही होता है जब आपको 4 सफारी में बहुत अच्छी साइटिंग हो जाए तो आप रिस्क उठा सकते हो। अब वो फीमेल के लिए नहीं रुक रहे। अच्छी कोई इमेजेस अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं भी मिला तो ठीक है यार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट हो चुका है। बाकी हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ पे 3 लेपर्ड का मूवमेंट भी था। उसके आगे भी हमें नीलम दिख सकती है। मैंने नीलम को उस दिन देखा, तब मुझे पता चला कि उसका जो बोलते हैं कि सबसे सुंदर लेपर्ड है वो राजा जी की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी आईज़ इतनी खूबसूरत है ना, और वो जिस तरह से उस दिन बैठी हुई थी, बिल्कुल क्वीन की तरह बैठी हुई थी पत्थर के ऊपर। इस ट्रिप में मैंने सोचा ही था कि यहाँ के जितने ज़्यादा लेपर्ड मैं देख सकूँ उतना अच्छा होगा। और करीबन मैंने यहाँ पे कुछ 7-8 नए लेपर्ड्स को देखा है। तो अच्छा रहा है राजा जी का ये ट्रिप। टोटल 35 लेपर्ड्स का बता रहे हैं कि इसमें मूवमेंट है, जिसमें कई बार कुछ ऐसे लेपर्ड्स भी होते हैं जो कि नॉन टूरिज्म में से आ जाते हैं, फिर वापस नॉन टूरिज्म में चले जाते हैं। उनकी परमानेंट टेरिटरी इस एरिया में नहीं है। तो ऐसा काउंट मिला के 35 है यहाँ पे। उनमें से लगभग 9 लेपर्ड को मैंने अब देख लिया है। धीरे धीरे ये लिस्ट कंप्लीट होती जाएगी और आपको व्लॉग्स में और भी लेपर्ड दिखते जाएंगे। कल हमें नीलम यहाँ मिली थी, बहुत ही अच्छा बैठी हुई थी वो पत्थर के ऊपर। अभी एक वाटर बॉडी चेक करने जा रहे हैं जहाँ पे नीलम कई बार आती है, और उसका भाई मोगली भी दिखता है यहाँ पे। वाटर बॉडी तो अभी खाली, कोई लेपर्ड है नहीं। कॉल क्यों दे रही? मुर्गी कॉल है। भैया कॉल तो आ रही है, पार्किंग के लिए भाग रहे हैं। बहुत अच्छी कॉल दे रही है। हम तो यहाँ से दे रहे हैं भाई, सामने से ही। सामने ऊपर कॉल दे रही है मोर, बहुत अच्छी कॉल दे रही वो तो नहीं देख लिया मैंने, ऊपर से चेंजेबल होगी वो जा रहा था। है। ऊपर जा रहा है लेकिन वो तो वलचल उड़ रहे हैं। वल्चर पर नहीं देगी ना। पर यार वलचल के लिए तो कॉल नहीं होगी। वेट करते हैं, लेपर्ड आ सकता है पानी आने।
उसमें भी एक बार पेड़ चेक करो ना, किसी पेड़ पे तो नहीं बैठा सामने पे। वही देख रहा हूँ मैं सर। सामने बहुत अच्छी मोर की कॉल चल रही है, जैसे हम पहुंचे वैसे ही। माया बैठती भी पेड़ पे ही है ज़्यादा कर। अच्छा ओके, वो बहुत ही अच्छी कॉल चली, वो पैनिक कॉल है प्रॉपर, कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है। हम इस वाटर बॉडी के ऊपर किसी लेपर्ड का आने का वेट कर रहे हैं। तब तक मुझे इस वाटर बॉडी के नज़दीक कुछ बर्ड स्पीसीज मिली, जैसे कि ये मार्श सैंडपाइपर का पेयर। मार्श सैंडपाइपर माइग्रेटरी बर्ड होती है जो कि इंडिया के अंदर विंटर्स मनाने के लिए आती है और ज़्यादातर ये वेटलैंड्स के आसपास मिलती हैं। और इसी वाटर बॉडी के ऊपर एक डाली के ऊपर व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर भी बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे छोटे रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस को हंट करने का ट्राई कर रहा है। तो बहुत देर हो गई है, पिकॉक की कॉल भी बंद हो गई और अभी आया नहीं है नीचे। तो उस्मान भाई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि निकलते हैं। अभी इस वाटर बॉडी पे लेपर्ड देखने का सपना तो रह गया, चलते हैं। इस वाटर बॉडी पे गर्मियों में लेपर्ड दिखाएंगे सर। बढ़िया दिखता है, आता हूँ फिर गर्मियों में। इस लोकेशन से निकलने के बाद फिर हमने पूरे ही जंगल को अच्छे से चेक किया, लेकिन हमें कहीं भी किसी और लेपर्ड या फिर एनिमल का अच्छा मूवमेंट नहीं मिला, जिस वजह से हम लोग अगेन डायना के लोकेशन पे आ जाते हैं। और वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि जहां डायना सोई हुई थी वहां से उठकर अब वो जंगल के पैच में चली गई है एंड किसी भी मोमेंट पे डायना रोड को क्रॉस कर सकती है। 10-15 मिनट वेट करने के बाद भी यहाँ पे तो हमें नहीं वो लेपर्ड भी निकली है, कहीं भी नहीं निकली एक्चुअली में। तो उस्मान भाई आप निकलते हैं, एग्जिट करें क्या? हाँ जी सर। तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी चेक करते हुए निकलेंगे? पहले भींजरो चलते हैं, फिर अंधेरी वाटर बॉडी चेक करते हुए सीधा घर की तरफ निकल जाए। ठीक ठीक, चलो। वो लेपर्ड है इसी एरिया में, बट क्योंकि ये पैच बहुत बड़ा है तो कहीं भी बैठ सकती है। उस्मान भैया, अगर कोई फोटोग्राफर प्लान कर रहा हो, बेस्ट टाइम कौन सा है और पेड़ पे कब मिल सकता है लेपर्ड? पेड़ पर मार्च अप्रैल में ही मिलेगा सर लेपर्ड। ओके, और बेस्ट टाइम भी वही है? बेस्ट टाइम भी वही है। गर्मियों में वाटर बॉडी पर ज़्यादा लेपर्ड के चांस रहते हैं, वो 100 के 100% ही रहते हैं, क्योंकि पानी पीना आता है शाम के वक्त। कॉल उन्होंने उसी डियर ने किया। अलर्ट है, सही में यही अलर्ट है। पकड़िए शायद उसने। वो चलो चलो, वो अंदर भाग रहे, कुछ पकड़ा है। चलो 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 चलो, लो लो लो, वो अंदर भाग रहे। कहाँ है लेपर्ड? उधर उधर निकल गया, उधर निकल गया, उधर निकल गया भैया, लेपर्ड उधर निकल गया पीछे। भैया आप फोन से बना रहे हो ना? तो हम हाँ जी। हाँ ठीक है। तो हम जैसा सोच रहे थे, भैया ने जैसा बोला था, उस्मान भैया ने वैसे ही हुआ। यहाँ पे ये चीतल थे और लेपर्ड क्रॉस किया या अटैक किया इन पे। हो सकता है किसी लेपर्ड ने चीतल को मार दिया। अगर कुछ दिखे अब बाद में, जब दिखे तो बना लेना। इन दोनों में से ऊपर वाला बंदर बोल रहे नहीं। दिख तो रहा है नहीं। ये स्पॉटेड डियर अंदर की तरफ चले गए लेपर्ड के पीछे पीछे, वहाँ बंदर बैठे हुए वो कॉल दे रहे हैं, बट अभी तक लेपर्ड हमें दिख रहा है। उस्मान भैया ने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। यहाँ जो डियर्स खाना खा रहे थे उन्हीं पर अटैक किया उसने शायद। हो सकता है कि शायद किसी डियर को मार भी लिया हो। कंफर्म। थोड़ा सा मिस हो गया, जैसा उस्मान भाई ने बताया था, थोड़ा रुक जाते तो स्पॉटेड डियर के पीछे भागते हुए भी मिल जाता शॉट, बट कोई नहीं, वाइल्ड लाइफ है, आप हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा रहा, सफारी भी अच्छी रही क्योंकि पेरिग्रिन फाल्कन अच्छा मिला, लेपर्ड भी दिखा, उसका फुटेज भी मिला, और उसके साथ साथ जो मेटिंग करते हुए हमें मिले ईगल्स,
बहुत रेयर है क्योंकि उसके पैरों में किल भी था, उसके ऊपर मीटिंग का भी शॉट मिला वहीं, तो अच्छा रहा और ओवरऑल सफारी बहुत अच्छी रही। वीडियो भी मैंने ट्राई किया है कि जितनी ज़्यादा मैं नॉलेज इसमें दे सकूँ, ये थोड़ी डिफरेंट तरह की हम लोगों ने ट्राई की है ब्लॉगिंग। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और बनाना चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी तरह की वीडियोस और लाएँ, या फिर आपको पुराने स्टाइल की ही सफारी ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। राजा जी के मुहान ज़ोन में अगर आप लेपर्ड को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑल्सो मेरे फोटोग्राफी टूर्स भी अब चालू हो गए हैं, समर में आप मेरे साथ बहुत सारी जंगल्स में जा सकते हैं, उन सभी की डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आप राजा जी के लिए आना चाहते हैं मेरे साथ फोटोग्राफी में, तो उसके जो डेट्स हैं आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, वहाँ से आप देखकर आपकी जो भी प्रेफर्ड डेट हो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं, देन हम लोग प्लान कर लेंगे और आप मेरे साथ फोटोग्राफी टूर पे आ सकते हैं। सो इस व्लॉग को लगभग अभी हमारे पास टाइम तो है 15 मिनट और करीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो अभी मैं बोल तो रहा हूँ ख़त्म करते हैं, अगर लेपर्ड दिखेगा तो फिर फुटेज ले लेंगे, वरना ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। लेपर्ड दिखेगा क्या जाते जाते? बिल्कुल देख सकता है, चांस है सर पूरे लेपर्ड देखने के। कई बार तो दिखा अपन को, अपन बाहर जा रहे हैं और लेपर्ड क्रॉस कर गया, ऐसा बैठा दिख गया। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।